नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके साथ ही हम आपको वायु गुणवत्ता के बारे में भी जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। वो कौन से 5 बड़ी खबरें हैं, आइए डालते हैं उस पर नजर। सबसे पहले आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के बारे में, जहां पर इक्का दुक्का जगहों पर घना कोहरा छाने की संभावना है। इसी के बाद पंजाब की बात करें तो यहाँ भी छुटपुट इलाकों में घना कोहरा छा सकता है, इस तरह की संभावना बनती नजर आ रही है। तीसरी बड़ी खबर है तमिलनाडु से जुड़ी हुई, बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने का अनुमान बन रहा है। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें केरल से जुड़ी हुई है, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। वहीं छठी खबर की ओर अब पांचवी खबर की ओर रुख करते हैं। अंडमान निकोबार के बारे में आपको बता दें कि कहीं कहीं यहां पर भारी बरसात हो सकती है। तो ये थी मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम के अलर्ट की, जिसमें हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान में कि कौन कौन से वो राज्य हैं जिनको लेकर मौसम से जुड़ी गतिविधियों के अलर्ट जारी किए गए। पूरा ये मैप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि लगभग पूरे देश में हरा रंग है, यानी इन क्षेत्रों राज्यों को लेकर किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं है। लेकिन अगर हम तमिलनाडु केरल की बात करें तो गरज चमक के साथ यहां पर तेज हवाएं चल सकती हैं। अंडमान निकोबार में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में घना कोहरा छा सकता है। तो ये थे मौसम से जुड़े अलर्ट, यानी इन क्षेत्रों में नजर बनाए रखने की जरूरत है। वही जो अन्य क्षेत्र देख रहे हैं हरे रंग में, उनको लेकर किसी तरह का फिलहाल अलर्ट नहीं है। अब बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की, तो आप देख सकते हैं शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश और नीचे उत्तराखंड की ओर भी बढ़े। और साथ ही अगर हम पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की भी बात कर ले तो कहीं भी फिलहाल बारिश होने की संभावना बनती नजर नहीं आ रही, यानी इस तरह की कोई सिचुएशन बनती नजर नहीं दिखाई दे रही है कि इन किन्हीं भी राज्यों में बारिश अगले 24 से 48 घंटों में यानी अगले 2 दिनों में होने की संभावना है। आगे रुक करते हैं। अगर हम पूर्वोत्तर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के साथ ही ओडिशा की बात कर लेते हैं। यहाँ भी कहीं भी फिलहाल बारिश होने की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है, यानी यहाँ भी कहीं भी बारिश नहीं होगी। लेकिन अगर हम दक्षिण की ओर रुख करें तो खासतौर पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें, केरल और पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर बरसात हो सकती है। कई जगहों पर बरसात होने की संभावना है। भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा और साथ ही तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इसी तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ भी अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। लेकिन वहीं अगर हम मध्य भारत की ओर रुख करें तो आप देख सकते हैं मध्य भारत में कहीं भी बारिश होने की फिलहाल कोई स्थिति नहीं है। चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और साथ ही साथ अगर हम राजस्थान और गुजरात की ओर भी रुख कर लें और इसके अलावा मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी कहीं भी फिलहाल बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। लेकिन अब मौसम की चाल की बात करते हैं, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का कैसा हाल रहा, किस तरह के मौसम से जुड़ी गतिविधियां पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज की गई। शुरुआत करते हैं पंजाब हरियाणा से। तो देख सकते हैं पंजाब हरियाणा में पिछले 24 घंटों में भी कुछ क्षेत्रों में कोहरे की संभावना रही है। और इस तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ घंटों में या फिर 24 घंटों में यहाँ भी कोहरे जैसी स्थिति बनी है और ऐसे पंजाब हरियाणा में भी दर्ज किया गया है। आइए बात करते हैं झारखंड के बारे में। तो यहाँ भी आपको बता दें कि झारखंड में भी पिछले 24 घंटों में कोहरा दर्ज किया गया है, यानी कहीं ना कहीं कुछ क्षेत्रों में विजिबिलिटी की समस्या यहाँ पर देखी गई है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर। तो अगर हम केरल की बात करें तो देख सकते हैं तेज हवा के साथ यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक, इसके अलावा लक्षद्वीप में भी बारिश दर्ज की गई है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों में भी यहाँ पर बारिश हुई है। तो ये थी मौसम की चाल की बात। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं।
क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान का हाल, कहां न्यूनतम तापमान और नीचे गया और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा। तो आइए तापमान के हाल में अब हम शुरुआत करते हैं न्यूनतम तापमान के साथ। जैसा कि आप जान रहे हैं कि सर्दी आ चुकी है, तो हम सबसे पहले न्यूनतम तापमान पर नजर डालते हैं। इसमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से 3 से 5 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। लेकिन वही तेलंगाना और साथ ही साथ रायलसीमा की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से न्यूनतम तापमान अधिक दर्ज किया गया है। अब रुक करते हैं हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, पंजाब, और इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। लेकिन मेघालय, असम की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल की बात करें, सिक्किम पर भी नजर डालें तो यहाँ देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से वो क्षेत्र हैं, राज्य हैं जहां पर न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। लेकिन वही पश्चिमी राजस्थान के चूरू की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे कम जो तापमान है इस क्षेत्र में दर्ज किया गया है। अब अधिकतम तापमान की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, अगर हम इसकी शुरुआत करें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अब दक्षिण की ओर रुख कर लेते हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है, यानी यहाँ पर पारा थोड़ा ऊपर चढ़ा है। इसी तरीके से अगर हम बात करें झारखंड और उड़ीसा की तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा रहा है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, कच्छ 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा दर्ज किया गया है। तो बात कर रहे हैं हम अधिकतम तापमान की, और इसी में अगर हम बात करें सबसे अधिक तापमान कहां दर्ज किया गया तो आप देख सकते हैं कि परमाथी में 35 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। अब देश के अन्य हिस्सों में तापमान की स्थिति क्या रही, कहां पारा चढ़ा और कहां लुढ़का, आइए जानते हैं। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है, उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं,
हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए इस भाग में बात करते हैं एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता की। तो देश के जो प्रमुख शहर हैं वहां की एयर क्वालिटी कैसी है, बिगड़ी है या सुधरी है? तो आप देख सकते हैं राजधानी दिल्ली की हालत फिर से खराब हो रही है। 372 यहाँ की एयर क्वालिटी दर्ज की गई है। पटना के भी हालात बिगड़ रहे हैं, 358 है यहाँ की एयर क्वालिटी और ये भी खराब है, जैसे कि आप देख सकते हैं 358। हालांकि बेंगलुरु की बात करें तो पहले से इसमें आप देख रहे हैं कि सुधार है, 66 एयर क्वालिटी और ये अच्छे की श्रेणी में है। इसी तरीके से अहमदाबाद की बात करें तो 198 है, हालांकि 2 अंक ही 2 पॉइंट से नीचे है और लेकिन फिर भी संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो 205 है, 5 अंक ऊपर होने की वजह से ये फिलहाल थोड़ी खराब की श्रेणी में है। हैदराबाद की बात करें तो 141 है यहाँ की वायु गुणवत्ता और अब ये फिलहाल संतोषजनक श्रेणी में है। इसके बाद बात करते हैं कोलकाता की, 263 है और ये भी थोड़ी खराब ही स्थिति है। तो हम बात करें वायु गुणवत्ता की जो देश के मुख्य शहर हैं वहां पर, और इसी तरीके से मुंबई की बात करें तो आप देख सकते हैं 233 है वायु गुणवत्ता मुंबई की और ये भी थोड़ी खराब है। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी देश के जो मुख्य पर्यटक स्थल है वहां की अगले 4 दिनों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लद्दाख के लेह, तो यहाँ देख सकते हैं 4 दिनों में चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है, लेकिन तापमान भी लगभग एक जैसा ही रहने वाला है। रविवार को जहाँ पर 6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रह सकता है, लेकिन अगले 3 दिनों में यहाँ पर अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा 5 डिग्री सेल्सियस पर। न्यूनतम तापमान भी पहले 3 दिन -6 है और उसके बाद 7 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल प्रदेश के मनाली अगर आप जाना चाहते हैं तो अगले 3 दिन यहाँ पर काफी बेहतर है। आप देख सकते हैं कि खुला मौसम होगा और धूप खिली रहेगी, क्लियर स्काई होगा, बादल छाने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन बुधवार आते आते यहाँ पर बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं रविवार को जहां 14 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन अगले 3 दिन 1 डिग्री से इसमें बढ़ोतरी नजर आ रही है और 15 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर रहने की संभावना है। इसके बाद अब बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मौसम काफी बेहतर है। रविवार को जहां पर बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, बादल छाने या फिर बारिश की कोई संभावना फिलहाल नहीं नजर आ रही है, लेकिन सोमवार को बादल छा सकते हैं। मंगलवार और बुधवार को फिर से बिल्कुल मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना, लेकिन बुधवार आते आते 1 डिग्री से न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है। अब बात करते हैं बिहार के गया की, तो चारों ही दिन यहाँ पर मौसम काफी बेहतर रहने वाला है, बिल्कुल साफ रहेगा मौसम, ना तो कोहरा छाने की संभावना है और ना ही बादल छाने की कोई स्थिति बनती नजर आ रही है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान पहले 3 दिन आप देख रहे हैं 9 डिग्री सेल्सियस और बुधवार को 1 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर चारों ही दिन लगभग मौसम बिल्कुल एक जैसा रहने की संभावना है। बात करते हैं मणिपुर के इम्फाल की, तो यहाँ आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार चारों दिन की बात करें तो पहले 2 दिन यहाँ पर कहीं कहीं कोहरा छाने की संभावना है, यानी फॉग और मिस्ट की स्थिति हो सकती है, लेकिन मंगलवार और बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान जहाँ रविवार को 27 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके 3 दिन 26 डिग्री सेल्सियस पर ये बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि रविवार को जहाँ 14 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 2 डिग्री से गिरावट हो सकती है और 12 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। कर्नाटक के मैसूर की बात कर लेते हैं। रविवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन फिर भी बीच बीच में धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस पर बना रहेगा। न्यूनतम तापमान जहां रविवार को 20 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार, मंगलवार को 1 डिग्री सेल्सियस में बढ़ोतरी हो सकती है, 19 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, लेकिन बुधवार आते आते 1 डिग्री सेल्सियस में और गिरावट होकर 18 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच सकता है। तेलंगाना के हैदराबाद की बात कर लेते हैं, तो चारों ही दिन यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति बनती नजर आ रही है, यानी कोहरा रह सकता है, विजिबिलिटी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन यानी रविवार, सोमवार, मंगलवार को 30 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बुधवार को हालांकि 1 डिग्री से इसमें गिरावट हो सकती है और अधिकतम तापमान 29 डिग्री रह सकता है। न्यूनतम तापमान में आप देख रहे हैं काफी उतार चढ़ाव है। रविवार को 21 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद सोमवार को 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। महाराष्ट्र की मुंबई की बात करें, आर्थिक राजधानी देश की, आप यहाँ देख सकते हैं कि रविवार को बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन फिर भी धूप खिल सकती है, लेकिन उसके अगले 3 दिन काफी बेहतर है, बिल्कुल क्लियर स्काई रहेगा, ना यहाँ कहीं पर भी बादल छाने की संभावना है और ना ही किसी और तरह की स्थिति बनती नजर आ रही है। अधिकतम तापमान रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस है और सोमवार, मंगलवार, बुधवार को 34 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा।
गोवा अगर आप जाना चाहते हैं तो काफी बेहतर समय है ये। पणजी की स्थिति आपको बता दें, चारों ही दिन यहाँ पर बिल्कुल मौसम साफ रहने वाला है। अधिकतम तापमान जहां रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सोमवार को 1 डिग्री सेल्सियस में गिरावट हो सकती है। मंगलवार बुधवार आते आते 1 डिग्री से और गिरावट होकर 33 डिग्री सेल्सियस में पहुंच सकता है। न्यूनतम तापमान जहां रविवार को 23 डिग्री सेल्सियस है, अगले 4 दिन ये 22 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर अभी भी पणजी में काफी बेहतर मौसम है, यानी गोवा जाने का सही समय कह सकते हैं। और ये तो बात हुई पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की। ये मौसम कई सारी फलों के लिए, सब्जियों के लिए और साथ ही साथ फसलों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर विशेषज्ञों की सलाह को लेकर आगे बढ़े तो हमारे किसान अच्छी फसल ले सकते हैं, चाहे वो फलों की फसल हो, सब्जियां हो या फिर कोई और। आइए जानते हैं क्या सलाह है विशेषज्ञों की और आज किन राज्यों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गेहूं की बुआई करें, किसान फूल गोभी के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही सरसों के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ मटर की बुआई करते रहें। जम्मू कश्मीर में तिल के खेत में निराई और गुड़ाई करें। तिल के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। इसके अलावा आलू के खेत में भी निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। किसान चने के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। अभी प्याज के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। प्याज की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही गेहूं की बुआई कर लें। वहीं गेहूं के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहें। जम्मू कश्मीर में लहसुन की बुआई करें। हिमाचल प्रदेश में लहसुन के खेत में सिंचाई करें। लहसुन के खेत में गुड़ाई और निराई कर लें। किसान गेहूं के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। गेहूं के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। गेहूं के खेत से खरपतवार निकालें। वहीं फूल गोभी की रुपाई करते रहें। फूल गोभी में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में फूल गोभी में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही ब्रोकली की नर्सरी तैयार कर लें। किसान ब्रोकली के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इस समय प्याज की बुआई करें। इसके अलावा मटर की बुआई करते रहें। हिमाचल प्रदेश में जौ की बुआई कर सकते हैं। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको पालक के बारे में जानकारी देंगे। पालक की अगर आप फसल लेना चाहते हैं तो इसकी कई बेहतर किस्में हैं जिनका आप चुनाव कर सकते हैं और पालक के लिए उचित समय भी है। पालक एक ऐसी फसल है जिसके पत्ते सब्जी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और अपने पोषक तत्वों के लिए काफी लोकप्रिय भी है। तो आइए जानते हैं पालक के बारे में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। और इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube चैनल पर देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।